हमारा ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि किसी का भी जो वेतन होता है वो हमेशा 100% होता है। जो वेतन होगा वो कितना होगा, तो वो हमेशा 100% होगा। अब यदि आप 100% कमाते हो, उसमें से 20% आप सेव कर लेते हो, बचाते कितना हो, 20%। इसका मतलब है कि आपने खर्च कितना कर दिया, 80% आपका खर्च हो गया। अब अगले लाइन को देखिए। अगले लाइन में है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, व्यय कितना था आपका, 80% था। अब ये जो 80% का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6,000 रुपया दिया हुआ है। आपसे पूछा गया उसका मासिक बचत क्या है। देखो बचत कितना है, तो 20% है, तो 20% का मान आपको निकाल लेना है, जो कितना हो जाएगा आपको, 1,500 रुपया हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि उसकी मासिक आय क्या है, तो आप क्या करते, तो आप 100% का मान निकाल लेते, 100, वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। देखिए राम का जो वेतन होगा वो 100% होगा, और राम उसमें से कितना बचत कर रहा है, तो 14% का वो बचत कर रहा है। जबकि श्याम 22% की बचत करता है, और श्याम का जितना भी वेतन है वो कितना बचत करता है, तो 22%। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, देखिए ये सबसे बड़ा लाइन है इस क्वेश्चन का, दोनों का वेतन क्या है, सेम है। दोनों का वेतन तो खुद में 100% होगा, लेकिन दोनों का 100% का जो मान होगा वो क्या होगा, सेम होगा। श्याम 1,540 रुपया की बचत करता है, और श्याम का बचत का परसेंटेज भी आपको दिया है, 22% का जो मान है वो कितना के बराबर है, तो 1,540 रुपया के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया, राम का बचत क्या है, 14%। अगर आपसे पूछा जाता दोनों में से दोनों का आय कितना कितना है, तो आप 100% का मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया। यहाँ पूछा गया आपसे कि राम का बचत क्या है, तो 14% का वैल्यू निकालेंगे, इतना डिवाइड बाय 22 इंटू 14 कर लेंगे आप, ये आपका आ जाएगा 980 रुपया। इस तरह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि सबका जो आय होता है वो इनकम कितना होता है, 100% होता है। यहाँ पर हम लोग इनकम को मान लेते हैं, इनकम कितना है, तो 100 रुपीज़ है। कितना खर्च कर दिया, 75%, तो एक्सपेंस कितना हो गया, 75 रुपया का एक्सपेंस हो गया। अब ज़रा सोचो कि अगर कमाया आपने 100 रुपया, उसमें से 75 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो आपका सेविंग कितना हुआ, तो आपका सेविंग हुआ 25। अब क्वेश्चन की अगले लाइन को देखिए, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, पहले आय क्या था, 100 रुपया, अब ये नया वाला है बाबू, आय कितना, 20% बढ़ गया, इसका मतलब अब आय हो गया उसका 120 रुपया, और खर्च 10% बढ़ा लेता है। पहले खर्च क्या था, तो 75 रुपया, इसका 10% जब आप करोगे तो कितना होगा, साढ़े सात रुपया होगा, 7 रुपीज़ 50 पैसा। अब जो आपका एक्सपेंस हो गया, इसमें 7.5 रुपया को आप और जोड़ दो, तो वो कितना हो जाएगा, 82 रुपया हो जाएगा। अब आपका सेविंग कितना होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो 37.5 रुपया, 37 रुपीज़ 50 पैसा। आपसे पूछा क्या गया, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। देखिए पहले बचत कितना था, 25 रुपया था, अब बचत कितना हो गया, तो 37 रुपीज़ 50 पैसा हो गया, तो आधा बढ़ा। कितना बढ़ा, आधा, 12.5 रुपया बढ़ा, तो आधा बढ़ा। आधा बढ़ने का मतलब क्या होता है, 50% बढ़ जाना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया, 50%। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौरव ने 38,460 रुपया घर की मरम्मत पर खर्च किया। देखिए गौरव का जो खर्च है वो कितना है, 38,460 रुपया, सॉरी 38,460 रुपया, 24,468, 24,468, 24,468, ये किस पे खर्च कर दिया वो, तो थिएटर पर खर्च किया। देखिए उसके बाद अगले लाइन में आपको दिया हुआ है
अगले लाइन में आपको दिया हुआ है कुल धनराशि का 28% उसके पास अभी भी क्या है, नगद है। कुल धनराशि का 28% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। तो खर्च तो बाबू उसका यही ना है, टोटल तो जो वो खर्च किया वो कितना किया, तो टोटल खर्च में वो 38,460 यहाँ अपने घर के मरम्मत पे और 24,468 रुपया होम थिएटर पे। तो सबसे पहले टोटल खर्च निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये होगा 8, 12, 9, 8 4 12 1 13, 3 2 5 1 6, 63,928 रुपया वो खर्च कर दिया। क्वेश्चन में क्या दिया, उसके पास बचा कितना है, तो 28% बचा हुआ है। अब आप ज़रा याद कीजिए, किसी भी आदमी का आमदनी कितना, 100%। 28% यदि उसके पास बचा हुआ है, इसका मतलब वो खर्च कितना कर दिया, 72% वो खर्च कर चुका है। और 72% का मान कितना दिया हुआ है, तो 63,928 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा, कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि मतलब 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 87,400। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अगर आपने परसेंटेज का बेसिक्स नहीं किया है, नहीं जानते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ़ हो, लेकिन आप अगर इसको ढंग से समझेंगे, धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम थ्योरी आपको बताते चल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी सहायता प्राप्त किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। जो लड़का का संख्या है और जो लड़की का संख्या है, इसका अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया हुआ है। अब देखो सबसे बड़ा बात ये है इस क्वेश्चन में कि लड़का और लड़की का रेशियो दे दिया है आपको 3:2। अब बोला यदि इनमें से 20% लड़का, अब कितना लड़का है ये तो पता नहीं है हमको, लेकिन जितना भी लड़का है उसमें से 20% लड़का और 25% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अगर आपको बाबू ये पता चल जाए कि लड़का कितना है और लड़की कितनी है, तो आप तुरंत बता लोगे कि कितने परसेंट, कितने लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिला और कितने लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो यहाँ पे ये रेशियो को देखो, ये रेशियो 3:2 का है। तो हम लोग यहाँ पे लड़का को 300 मान लेते हैं और लड़की को 200 मान लेते हैं। ये समझिएगा, दोनों में 100 से गुना कर दिया। 3 में 100 से गुना किया 300 हुआ, 200 में भी 100 से गुना किया तो 2 में 100 से गुना किया तो ये 200 हुआ। अब क्या बोला, 20% लड़का को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। पूछा क्या, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि कितना लड़का को छात्रवृत्ति मिला है। तो अगर 20% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिला है तो 80% लड़का को छात्रवृत्ति मिला होगा। यहाँ 25% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, इसका मतलब 75% लड़की को छात्रवृत्ति मिला होगा। अब जब 300 का आप 80% निकालोगे तो ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 200 का जब 75% निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 150। तो हम लोग देख रहे हैं कि 240 लड़का ऐसा है जिसको कि छात्रवृत्ति मिला है और 150 लड़की ऐसी है जिसको कि छात्रवृत्ति मिला है। तो टोटल कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिला, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 390। कितना बच्चा टोटल था हमारे पास, तो 300 लड़का था और 200 लड़की थी, टोटल 500। 500 में से कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिला, तो 390 लोगों को। इसी का परसेंटेज पूछा, जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। 390 डिवाइड 500 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78%। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। 80 विद्यार्थी और 5 शिक्षकों की कक्षा में, देखिए स्टूडेंट कितना है, तो 80 है, टीचर कितना है, तो 5 है। प्रत्येक विद्यार्थियों को कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो कुल विद्यार्थी कितना है, 80, और प्रत्येक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को कुल विद्यार्थियों की संख्या का 15% तथा प्रत्येक शिक्षक को
कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% मिठाई मिला। अब देखो बाबू, एक लड़का को कितना मिठाई मिला, तो कुल विद्यार्थी 80, 80 का कितना परसेंट, तो 15%, तो 80 का 15%। एक विद्यार्थी को इतना टॉफ़ी मिला, मिठाई मिला, और विद्यार्थी है कितना, तो 80, तो 80 विद्यार्थी में टोटल से इतना मिठाई बटा होगा। अब हम लोग टीचर पे आते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 8 120 960, ये हो जाएगा 960 960। चलिए ये तो समझ लिए ना कि सबसे पहले एक विद्यार्थी को कितना मिला ये निकाले, तो 80 का 15%। उसके बाद 80 विद्यार्थी था हमारे पास टोटल, तो उसमें कितना मिठाई बटा होगा, तो भाई 960 मिठाई बटा होगा। अब हम लोग को टीचर के बारे में ज़रा देख लें, एक टीचर को कितना मिला। प्रत्येक शिक्षक को कुल विद्यार्थी की संख्या का, तो कुल विद्यार्थी कितना 80, 80 का कितना परसेंट, 25%। तो 80 का जब 25% करोगे तो ये हो जाएगा 20। मतलब एक टीचर को कितना मिठाई मिल रहा है, 20 मिठाई मिल रहा है एक टीचर को, और टीचर है कितना 5, तो 5 टीचर में कितना 100 मिठाई बटा होगा। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1060। इस तरह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस धीरे से इसको समझना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लिए तो मैथ में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, अब देखो सबसे पहले तुरंत समझना है किसी भी व्यक्ति का आय कितना होगा, 100% ही होगा। 40% कहाँ खर्च कर दिया, वो भोजन पर। 20% कहाँ खर्च कर दिया, मकान किराया पर। अब देखो 100% में से 40% और 20% खर्च हो चुका है, तो 60% तो खर्च हो चुका, बचा होगा कितना 40%। शेष का, अब ये शेष कितना, तो 40। 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। अब जब 70% बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर दिया, ये 40% बचा हुआ है। 70% यदि बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर दिया तो बचा होगा उसके पास कितना, सब कुछ अपने आप में 100% होता है। 70% यदि बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर दिया तो बचा होगा उसको इसका 30%। इसका 30% निकाल लीजिए, आंसर आ गया आपका 12%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। अब जरा अच्छे से समझना है इसको कि कोई भी कार्यालय जो होता है उसमें टोटल जो लोग होते हैं वो 100% होता है। तो 40% महिला कर्मचारी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल कर्मचारी है टोटल वो 100 है। अब महिला हो गया 40%, मतलब 40, तो जो पुरुष होगा मैन वो बचा 60। उनमें से 40% महिला। अब समझना है जितना भी महिला है उसका 40%, तो 40 का जब 40% आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 60% पुरुष, 60 पुरुष था टोटल, 60 का 60% जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो 16 महिला और 36 पुरुष अगर आपके पक्ष में वोटिंग किया तो आपको टोटल कितना वोट मिला, आपको मिला 52 वोट। तो पूछा क्या, मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, 52 वोट मिला। कितने वोट में, तो 100 वोट में। दैट मीन्स आपका परसेंटेज कितना रहा, तो 52% रहा। इस तरह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बाबू। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। लड़का कितना था 610। इस वर्ष यह संख्या 20% कम हो गई। 610 लड़का था और इस साल 20% लड़का कम हो गया। इस वर्ष स्कूल में कितनी लड़कियां हैं यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 175%। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर 610 पिछले साल था और 20% कम हो गया तो बचा होगा कितना, 20% यदि कम हो गया लड़का का संख्या, 80% लड़का बचा होगा। तो 610 का 80%, इस साल तो लड़का का संख्या इतना ही होगा, ये 8 468।
लड़का इस साल कितना होगा, तो 468 होगा। अब क्वेश्चन के अगले लाइन को देखते हैं। इस वर्ष स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, लड़की का संख्या आपसे पूछा गया है। इस वर्ष स्कूल में कितनी लड़कियां हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, तो लड़का का संख्या कितना है 468 का कितना परसेंट, 175%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 854। इस प्रकार आपका राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है, 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा प्रश्न पत्र में, देखो एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन है तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 5 में से 5 क्वेश्चन सही सही बनाए होंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 5 में से 4 क्वेश्चन सही सही बनाए होंगे, और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, सॉरी कहाँ कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, एक मिनट, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 5 में से 5 क्वेश्चन को बना दिए होंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 5 में से 4 क्वेश्चन को बनाए होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 5 में से 3, 2, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 5 में से एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, 5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा पत्र में 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब देखिए सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट मानना है हम लोग को, तो हम लोगों ने मान लिया टोटल से कितना स्टूडेंट है, 100। अब 5 क्वेश्चन का जो सही जवाब देगा, ऐसे भी बच्चे होंगे जो 4 क्वेश्चन का सही जवाब देगा, ऐसे भी होंगे जो 3 का देगा, ऐसे होंगे जो 2 का देगा, ऐसे भी होंगे जो 1 का देगा, और ऐसे भी होंगे जो एक भी क्वेश्चन का जवाब सही सही नहीं देगा। अब जरा पढ़ते हैं। 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी के उत्तर दिए, तो 100 का टोटल विद्यार्थी कितना, 100 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5। मतलब 5 ऐसे छात्र हैं जो सभी प्रश्न का उत्तर सही सही दे दिए, और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। टोटल स्टूडेंट हमारा कितना, 100। 5% मतलब 5 विद्यार्थी हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। अब देखो क्या बोला, शेष में से, अब टोटल 100 था, 100 में से 5 5 10 का कहानी हो चुका, तो बचा कितना अब हमारे पास शेष, 90 बचा। शेष में से 25% ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया। अब जरा समझना है, 25% ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, और 20% ने, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब जरा आपको समझना है कि 90% हमारे 90 विद्यार्थी हमारे पास बचा हुआ है। अब इसका 25% और इसका 25% जब निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 90 का 25%, तो मतलब इसका 1/4 करना होगा। 1/4 जब आप इसका करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 22.5। तो एक प्रश्न का उत्तर देने वाले कितने, 22.5, और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा, 90 का 20% हो जाएगा आपको 18। अब आप जरा विद्यार्थी को काउंट कर लें कि कितना विद्यार्थी हो चुका है। तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 10 हो गया, 10 18 28 हो गया, 28 2 30 20 50, 50.5। आपके पास जो टोटल बच्चा बचा, जो क्वेश्चन जिसके बारे में कि बताया जा रहा है, जो आंसर दिया है 50.5। अब इन सब चीज़ों को हम लोग मिटा लेते हैं।
यदि 396 विद्यार्थी ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, अब जरा समझिएगा, 50.5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं और एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। तो जो बचा कितना, तो 49.5, इतना बच्चा बचा हुआ है जो कि या तो ये 2 क्वेश्चन का उत्तर दिया होगा या 3 क्वेश्चन का, और इसका मान क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, 396 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा, परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, तो परीक्षा में बाबू कितना बच्चा बैठा था, 100 का आपको मान निकालना है। तो ये मान कितना के बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो बाबू, ये मैथ सेट प्रैक्टिस जो हम स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत बेनिफिशियल है। इससे चैप्टर वाइज आपका मैथ अच्छा होगा। रेगुलरली आप इसका प्रैक्टिस करते रहें, आप इसको बनाएं। कहीं कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर इससे उसको पूछें। ठीक है, धन्यवाद।